इस कहानी में एक आम लड़का जिसकी किस्मत में लिखा है जादू और चमत्कार, उस लड़के को मिल जाता है एक प्राचीन चिराग जिसमें कैद है एक शक्तिशाली जिन जो कर सकता है 3 ख्वाहिशें पूरी। ये दास्ता है अलादीन और राजकुमारी जैस्मिन की। तो डोंट वेस्ट टाइम, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक समंदर को दिखाया जाता है और उस समुंदर में एक शिप होती है और उस शिप पर 2 छोटे बच्चे होते हैं। उन बच्चों के डैड उन बच्चों को अलादीन और रानी की कहानी सुना रहे थे। अब अगले सीन में हमें एक गुफा दिखाई जाती है और उस गुफा के बाहर अरबी शहर अग्रवा का वजीर हमें दिखाया जाता है और वो गुफा के शैतान के साथ बात कर रहा था। आगे हमें अग्रवा शहर दिखाया जाता है और वहाँ पर अलादीन होता है। वो 2 लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। तभी अलादीन का बंदर जिसका नाम अबू होता है वो उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अलादीन और अबू चोरी करके अपना गुजारा करते हैं और वो चोरी किया हुआ नेकलेस एक औरत को बेच देते हैं और उसके बदले अलादीन को एक पोटली खजूर मिलते हैं। वहाँ से बाहर आने पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा भूखा होता है, इसलिए अलादीन वो सारे खजूर उस बच्चे को दे देता है। अलादीन खुद चोरी करके अपना गुजारा करता था लेकिन उसे गरीबों की परवाह थी। आगे हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो एक राजकुमारी होती है और वो अपने सल्तनत घूमने के लिए भेस बदल कर आई थी। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वो उन्हें एक दुकान से ब्रेड का पीस उठा कर दे देती है पर दुकानदार उसे चोर कहने लगता है और पैसे के बदले उसके हाथ का कंगन मांग लेता है। तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है और राजकुमारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। राजकुमारी का नाम जैस्मिन होता है। आगे अलादीन राजकुमारी को लेकर अपने खंडर जैसे घर चला आता है पर अलादीन का घर शहर के बीचों बीच होता है। वहाँ से पूरे शहर का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है और वहाँ से शाही पैलेस भी दिखाई दे रहा था। राजकुमारी अलादीन को अपनी पहचान नहीं बताती और अपना नाम डालिया बताती है, लेकिन अलादीन को ये पता चल गया था कि ये पैलेस से आई है क्योंकि इतने खूबसूरत कंगन और बेशकीमती चीजें सिर्फ पैलेस में ही मिल सकती है। डालिया खुद को राजकुमारी की कनीज बताती है। तभी राजकुमारी को पैलेस के पास एक शिप दिखाई देती है। वो अलादीन से अलविदा लेती है और कहती है उसे फौरन पैलेस जाना होगा क्योंकि उसे राजकुमारी को तैयार करना है। वो अलादीन से कंगन मांगती है पर अलादीन कहता है कंगन उसके पास नहीं है। वो कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुम भी चोर ही हो, वो मेरे माँ का था। और राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। वो कंगन अलादीन के बंदर अबू ने चुराया था। राजकुमारी पैलेस में आ जाती है और राजकुमार को नापसंद करती है। आगे हमें वजीर को दिखाया जाता है। उसके पास एक जादू की छड़ी होती है और वो राजा को कहता है कि राजकुमारी को ये रिश्ता ठुकराना नहीं चाहिए था और अपने छड़ी से राजा को वश में करने की कोशिश करता है और उन्हें शिराबाग रियासत पर हमला करने के लिए कहता है। राजा वजीर के हाँ में हाँ मिला देते हैं। तभी जैस्मिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, शिराबाग हमारी माँ की रियासत है, हम वहाँ पर हमला नहीं कर सकते। जैस्मिन की आवाज सुनकर राजा होश में आ जाते हैं। आगे रात के समय अलादीन चुपके से पैलेस में घुस जाता है। अलादीन को वजीर का पैरेट देख लेता है और वो फौरन वजीर को बता देता है और कहता है कि ये वही हीरा है जो गुफा में जा सकता है। अलादीन जैस्मिन का कंगन लौटाने के लिए पैलेस में आया था। वो राजकुमारी से मिलता है और उसे उसका कंगन लौटा देता है और कहता है कि वो कल वापस आएगा और वहाँ से चला जाता है। पर वजीर के लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और वो उसे रेगिस्तान में सुनसान जगह लेकर चले जाते हैं। वजीर उसे बताता है कि तुम जिस लड़की से मिलने आए थे वो राजकुमारी है। आगे वो कहता है कि मैं भी पहले चोर हुआ करता था पर मैंने जो चाहा वो मैंने हासिल किया। मैं तुम्हें भी अमीर बना सकता हूँ, राजकुमारी की हैसियत के बराबर खड़ा कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें एक गुफा में जाना होगा और वहाँ पे एक चिराग है, उसे वापस लेकर आना होगा। आगे वो बताता है कि वहाँ पर बहुत सारी बेशकीमती चीजें हैं पर तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अलादीन वजीर की बात मान लेता है और गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अलादीन और अबू गुफा में दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें बेशकीमती हीरे, सोना, जेवरात दिखाई देते हैं पर अलादीन को वजीर की बात याद आती है। तभी उसे वहाँ पर एक जादुई कालीन दिखाई देती है। वो चट्टान में फंसी हुई थी और वो इशारे से कह रही थी कि उसे चट्टान से आजाद कर दो। अलादीन उस कालीन को चट्टान से आजाद कर देता है। तभी अलादीन को एक बड़ी चट्टान दिखाई देती है और वो देखता है कि चट्टान के ऊपर वही चिराग है। अलादीन वो चिराग लेने के लिए आगे बढ़ता है। उस चट्टान पर वो चढ़ने लगता है। तभी अबू को एक लाल रंग का बड़ा हीरा दिखाई देता है। उस हीरे को देखकर अबू की नीयत बिगड़ जाती है और अबू उस हीरे को अपने हाथ में उठा लेता है। उस वजह से गुफा में काफी आवाज होती है, हर तरफ से लावा फैलने लगता है पर अलादीन कैसे भी करके चिराग हासिल कर लेता है और गुफा के मुख्य द्वार के पास पहुंच जाता है। अलादीन वजीर को बचाने के लिए कहता है पर वजीर पहले चिराग देने के लिए कहता है। अलादीन चिराग दे देता है और वजीर अलादीन को ढकेल देता है पर अबू की होशियारी की वजह से वो चिराग वापस वजीर से चुरा लेता है और अलादीन को वापस दे देता है। अलादीन देखता है कि चिराग काफी खराब हुआ है, इसलिए वो उस चिराग को हाथ से झटकने लगता है और उस चिराग से
जिन बाहर आ जाता है और वो अलादीन को आका बुलाता है और कहता है कि तुम मुझसे 3 ख्वाहिश मांग सकते हो और मैं वो पूरी कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ चिराग को घिसना होगा और अपनी ख्वाहिश मांगनी होगी। अलादीन कहता है मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिनी कहता है जो हुक्म मेरे आका। और जिनी फौरन इन्हें गुफा के बाहर एक सुरक्षित जगह लेकर चला जाता है। अलादीन ने होशियारी से अपनी एक ख्वाहिश बचा ली थी क्योंकि अलादीन ने ख्वाहिश मांगने से पहले चिराग घिसा नहीं था। जिनी कहता है तुम चालाक हो, तुम पर ध्यान रखना होगा। आगे अलादीन और जिनी बात कर रहे थे। तब अलादीन को पता चलता है कि जिनी हजारों साल से चिराग के अंदर कैद है और जिनी आम इंसानों वाली जिंदगी जीना चाहता है। तब अलादीन पूछता है कि तुम्हारे आजाद होने का रास्ता क्या है। तब जिनी बताता है कि अगर कोई भी अपनी 3 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश मेरी आजादी के लिए मांगे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। अलादीन कहता है मैं मेरी तीसरी ख्वाहिश तुम्हारे आजादी के लिए मांगूंगा। फिर अलादीन अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है। इस बार जिनी अलादीन पर ध्यान रखता है। अलादीन कहता है कि मुझे एक प्रिंस बना दो ताकि मैं अग्रवाल जाकर राजकुमारी जैस्मिन से मिल सकूं। जिन अलादीन को एक रियासत का प्रिंस बना देता है और अलादीन का नाम प्रिंस अली अबाबुआ होता है। जिनी अबू को बड़े हाथी में बदल देता है और ये शाही अंदाज में अग्रवा के राजकुमारी से मिलने के लिए चले जाते हैं। अलादीन प्रिंस तो बन गया था पर प्रिंस वाले तौर तरीके से वो वाकिफ नहीं था। अलादीन कुछ बोल देता है, इससे राजकुमारी जैस्मिन नाराज हो जाती है और राजा प्रिंस को शाम की जश्न का न्योता देते हैं ताकि प्रिंस राजकुमारी से गुफ्तगू कर सके। रात के वक्त अलादीन और जिनी जश्न में पहुंच जाते हैं पर अलादीन को वहाँ पर वजीर मिलता है। वजीर अलादीन को वश में करने की कोशिश करता है पर जिनी वहाँ आकर अलादीन को लेके चला जाता है। फिर जिनी अलादीन से कहता है कि तुम राजकुमारी से बातें करो ताकि वो तुम पर इम्प्रेस हो सके। अलादीन वहाँ पर डांस भी करता है पर राजकुमारी कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। अलादीन काफी मायूस हो जाता है पर जिनी कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम राजकुमारी से अपने अंदाज में जाकर मिलो, वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तब तक मैं राजकुमारी की कनिष्ठ से बात करके आता हूँ। अलादीन राजकुमारी से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है और राजकुमारी को बाहर घुमाने के लिए पूछता है और अपनी जादुई कालीन दिखाता है और ये दोनों सैर करने के लिए चले जाते हैं। पर राजकुमारी को ऐसा लगता है कि वो पहले प्रिंस से मिल चुकी है। तब अलादीन राजकुमारी को बताता है कि वो असल में प्रिंस है पर वो लोगों के बीच में रहकर लोगों को जानना चाहता है और वही अलादीन है जिसे राजकुमारी बाजार में मिली थी। राजकुमारी अलादीन के बातों पर भरोसा कर लेती है। अलादीन राजकुमारी को वापस छोड़ने के लिए आता है। उस वक्त वजीर का पैरेट अलादीन को कालीन के साथ देख लेता है और वजीर को बता देता है। वजीर को पता चल जाता है कि प्रिंस ही अलादीन है क्योंकि जादुई कालीन जैसी चीजें सिर्फ गुफा में ही मिल सकती है और ये सब उसने जिन की मदद से किया है। इसलिए वजीर अलादीन को गिरफ्तार करता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है पर अलादीन कुछ भी नहीं बताता। इसलिए वजीर उसे पानी में बांधकर धकेल देता है। अबू चिराग को उठाकर पानी में फेंक देता है। चिराग से जिनी बाहर आता है और अलादीन की जान बचा लेता है पर जिनी कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश है, अब तुम्हारे पास एक ही ख्वाहिश बची हुई है। इधर वजीर को लगता है कि अलादीन अब मर चुका है इसलिए वो राजा के पास जाता है और बताता है कि प्रिंस धोखेबाज था इसलिए वो भाग गया। पर तभी अलादीन और जिनी वहाँ आ जाते हैं और वजीर का भांडा फोड़ देते हैं। वजीर के काले करतूत के बारे में अलादीन ने पहले ही जैस्मिन को बता दिया था कि वजीर राजा की गद्दी पाना चाहता है इसलिए राजा वजीर को कैद करने का आदेश देते हैं। अब अलादीन जिनी को कहता है कि वो अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगना चाहता है कि उसका झूठ सच हो जाए पर जिनी कहता है कि तुम तो तीसरी ख्वाहिश में मेरी आजादी मांगने वाले थे। इस पर अलादीन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अलादीन अब बदल चुका था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। इधर वजीर का पैरेट कैद खाने में चाबियां चुरा लेता है और वजीर को आजाद कर देता है। वजीर बाहर आकर खुद को आम इंसानों में तब्दील कर देता है और अलादीन से वो चिराग चुरा लेता है और चिराग घिसता है। जिनी चिराग से बाहर आ जाता है। वजीर जिनी से अपनी पहली ख्वाहिश मांगता है कि वो अग्रवा का सुल्तान बन जाए। अब जिनी का आका वजीर होता है। जिनी वजीर को सुल्तान बना देता है। राजा को ये बात पता चलती है। राजा वजीर को कैद करने का आदेश देता है पर तभी वजीर अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगता है कि उसे सबसे बड़ा जादूगर बना दिया जाए। जिनी उसे जादूगर बना देता है और जादू से वजीर सिपाहियों को गायब कर देता है। इधर अलादीन को पता चल गया था कि उसका चिराग चोरी हो गया है। वो फौरन पैलेस चला जाता है और उसे वहाँ पे चिराग दिखाई देता है पर चिराग हासिल करने से पहले वजीर उसे जादू से पकड़ लेता है और उसे उसके असली रूप में लाता है और बताता है कि ये एक मामूली चोर है और उसे जादू से बर्फीली जगह पर छोड़ देता है। लेकिन जादुई कालीन अलादीन को बचा लेता है। इधर वजीर जैस्मिन से शादी करना चाहता है पर जैस्मिन मना कर देती है। तब वजीर राजा और डालिया को तकलीफ देने लगते हैं इसलिए जैस्मिन शादी के लिए
मान जाती है। अब वजीर और जैस्मिन की शादी हो रही थी, तभी वो अलादीन को देख लेती है और चिराग चुरा कर नीचे कूद जाती है। अलादीन उसे बचा लेता है, पर वजीर अपने जादू से दोनों को वापस पैलेस में लाता है। वजीर कहता है, मैं अब सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया है। लेकिन अलादीन कहता है कि तुम इतना सब पाकर भी दूसरे पायदान पे हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली तो जिनी है। तब वजीर जिनी से तीसरी ख्वाहिश मांगता है कि उसे सबसे ताकतवर जिनी बना दिया जाए। जिनी उसे जिन बना देता है, पर जिन बनते ही वजीर चिराग में कैद हो जाता है और ये अलादीन की चाल थी। जिनी उस चिराग को दूर एक गुफा में फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश अब भी है, क्या अब सब पहले जैसा कर दूं? पर अलादीन अपनी तीसरी ख्वाहिश में जिनी की आजादी मांग लेता है। जिनी ये सुनकर हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता, पर अब जिनी आजाद हो गया था। वो अलादीन का शुक्रिया करता है और डालिया को शादी के लिए पूछता है। डालिया हाँ कहती है, पर वो कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। जिनी खुश हो जाता है। इधर राजा ने जैस्मिन को अग्रवा का सुल्तान बना दिया था और अलादीन और जैस्मिन की शादी भी हो जाती है। और हमें शिप पर कहानी सुनाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि जिनी होता है। दरअसल ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।